बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। आज भी कोयटा, जोब, ज़ियारत, मुसाखेल, किला अब्दुल्ला, पशीन, बारखान, बोलान, कोहलू, कल्लात, खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद और चमन में बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से बेशतर राब्ता सड़कें बह गईं। अहम शाहराएं मुतासर, दर्जनों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 127 हो गई। 13,500 मकानात मुतासर, बिजली के 140 खंभे गिर चुके। किला सैफुल्ला और लसपेला सबसे ज्यादा मुतासर। तोबा, चकज़ई, मस्तोंग, खुजदार और कोयटा में बागात उजड़ गए। काश्तकार उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम। आवारान, वाशिक, बसीमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। मुतासरीन को मवासलाती राब्तों में भी मुश्किलात का सामना। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की मरम्मत का काम 3 रोज़ बाद भी शुरू ना हो सका। जिला लसबेला के सैलाब मुतासरीन 8 रोज़ बाद भी इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतशिर आबादी तक इमदाद पहुँचाने में दुश्वारी। रैलों से सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। ज़राई अराज़ी तबाह हो गई। नोशकी में जा बजा तबाही के मनासिर। शहरियों ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों को रेड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से रेला छोड़ने पर दरियाए चिनाब में भी तुग़यानी। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू में काछू के ज़ेरे आब इलाकों का 1 हफ्ते बाद भी ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। खाने पीने की अशिया की किल्लत। सैलाबी पानी पीने से बीमारियां फैलने लगीं। गैस्ट्रो से 4 बच्चे जाबहक हो गए। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला स्कर्दू, करमक, गांछे और शिगर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात तबाह हो गए। राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलोचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मोजा गदरी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची ना जिला इंतजामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो की कवरेज जारी। उथल के मोची मोहल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खुजदार, वाशिक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई खान, मेहतरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। मैंने कहा मेडिकल कैंप नहीं यहाँ पे तो होने चाहिए। बहुत बड़ा तकलीफ है। फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा टांग का दौरा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लोगों के मसाइल सुने। सैलाब से जाबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फ़ी कस और मुतासरा घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फ़ी घर देने का ऐलान किया। जिन घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है उन्हें 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद देगी। सैलाब से फसलों की तबाही और मवेशियों की हलाकत पर कमेटियां बना दी। कहा बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। इस्लामाबाद, जहलम, हाफिजाबाद, शिमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। मुल्क में बिजली का बहरान कम ना हो सका। बिजली की तलब और रसद में अभी तक 5500 मेगावाट का फ़र्क बरकरार। मुल्क में बिजली की तलब 27,500 मेगावाट जबकि पैदावार 22,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान के नाम खत। जुडिशल कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा तनाज़े पर इजहार अफसोस। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 6 नुकात पर मबनी खत जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आला अदलिया में तकर्रियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। इस हवाले से आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। कमीशन के अरकान मजमूई तौर पर अपनी सिफारिशात भिजवाएं। खत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तफाक किया।
जस्टिस सरदार तारिक ने 5 नामजदगियों को मुस्तरद किया था। जुमेरात को जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया था। बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज के जवान तिब्बी इमदाद की फराहमी और मवासलाती राब्ते बहाल करने में मसरूफ। ISPR के मुताबिक राजनपुर और DG खान में सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की गई और मेडिकल कैंप लगाए गए। तहरीक इंसाफ के वासित क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। स्पीकर सब्तैन खान नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर से हलफ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर वासित क़य्यूम के इशाइये में शिरकत। कहा, आम आदमी की हालत को मिलकर बेहतर बनाना है। सियासत में रवादारी और एहतराम के उसूलों पर चलते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई, बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। NIH के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 20,080 टेस्ट किए गए। 661 टेस्ट मुस्बत आ गए। कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान PDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के वकीलों ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ना पिछली हुकूमत के ज़ेर असर आया, ना मौजूदा हुकूमत के ज़ेर असर होगा। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टियां करे तो गलत है। PTI खुद सबसे ज़्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? PDM के वफ़द ने पूरे कमीशन से मुलाकात की, जो मामूल की बात है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि बच्चा बच्चा जानता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका, अब फैसला सुनाया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन को दबाव और ज़ेर असर करने के लिए किया जा रहा है। फैसला कानून और मेरिट के मुताबिक आएगा, कोई जितना मर्जी शोर मचाए। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह लाकानूनियत को फ़रोग दिया। वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। इमरान खान कहते हैं, कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। तहरीक इंसाफ अदल इंसाफ के क़याम के लिए सियासी मैदान में मुतहर्रिक है। आर्मी चीफ मुल्क का हिस्सा हैं। अगर वो किसी से बात करते हैं तो वो मुल्क के लिए करते हैं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा, अगर अमरीकी नुमाइंदे से बात हुई है तो कोई मुज़ायका नहीं। आर्मी चीफ वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है। जब मुश्किल हालात होते हैं तो सब हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बोले, हुकूमत में जाने का फैसला दुरुस्त था। जोर दिया कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। मुल्क अक्टूबर या दिसंबर में इलेक्शन का मुतहमिल नहीं हो सकता। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि अमरीका में पाकिस्तानी बरामदात बढ़कर $9 अरब तक पहुँच गई हैं। पाकिस्तानी बरामदात में सालाना 35% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से $1.4 अरब की IT मसनूआत अमरीका बरामद की गई।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि PTI के तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। PTI 11 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन जीत कर असम्बली नहीं जाएंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि चौधरी शुजात को पार्टी से निकालने की बात करना अपनी जहनी हालत बताना है। चौधरी शुजात ने किसी को नवाजने की बजाय मुल्क को इंतशार से बचाने का फैसला किया। चौधरी शुजात की जहनी सेहत गुलामाना जहनीत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कराची में II चुंदरीकर रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड के संगम पर गढ़े का मरम्मती काम जारी। सिंध के वज़ीर बदलियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 72 इंच की सीवरेज लाइन को बहाल किया जा रहा है। वापडा के GM प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि हब डैम महफूज है। डैम से इजाफी पानी को स्पिलवे के जरिए महफूज तरीके से खारिज किया जा रहा है। हब डैम पर वापडा की टीम चौकस है और आने वाले पानी को मॉनिटर कर रही है। 17 जुलाई से डैम में पानी इंतहाई सतह पर मौजूद है। 86 बरस के पोप फ्रांसिस ने सेहत की बिना पर ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया। कनाडा से वापसी पर कहा कि तवानाइयाँ महफूज रखना चाहता हूँ ताकि चर्च की खिदमत कर सकूँ। उम्र की वजह से ओहदा छोड़ने के इम्कान से मुतालिक सोचना होगा। कहा माजी की तरह अब सफ़र मुमकिन नहीं रहा, आफत नहीं आ जाती, पोप को तब्दील किया जा सकता है। अमरीकी रियासत कैंटकी में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, हादसात में हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई। कैंटकी के मशरकी हिस्से की 13 काउंटीज बुरी तरह मुतासर। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत की विमेन टीमों का टकराव होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। हॉकी में टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक तो पाकिस्तानी एथलीट्स की कारकर्दगी मायूस कुन रही। अलबत्ता स्क्वाश में पाकिस्तान के नासिर इकबाल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि बॉक्सर इलियास हुसैन ने फेदरवेट कैटेगरी में हरीफ बॉक्सर को आउट क्लास कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलियाई एथलीट छाए हुए हैं, जिन्होंने 13 गोल्ड समेत 32 मेडल्स जीत लिए। न्यूजीलैंड सोने के 7 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मेज़बान मुल्क इंग्लैंड ने 5 गोल्ड, 12 सिल्वर समेत 21 मेडल्स जीत लिए। मेडल टेबल पर भारत, श्रीलंका, नमीबिया में भी जगह बनाने में कामयाब। पाकिस्तानी अब तक कोई मेडल ना जीत सके।